भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, हम के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और हमारे पार्टी के नेता गण, एनडीए के सभी घटक दल के नेता हमारे, और इस सभागार में उपस्थित आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप लोग को महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए इस कर्पूरी सभागार में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आप लोग को मालूम है कि हाल के दिनों में एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक अद्भुत सफलता मिली, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। उस सफलता में एनडीए को न सिर्फ लंबी लकीर खींची, बल्कि जो उसमें हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने जिनकी भागीदारी रही, यह साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता सशक्त है, मजबूत है, धारदार है, और ये भी विरोधी को भी एहसास करा दिया अपनी ताकत को। चुनाव से पहले ही, 2025 के चुनाव से पहले विरोधी हार माने, मानसिक रूप से बीमार हो। आज हम लोग फिर, आज का दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक तो कार्यक्रम हम लोग का जो सुशासन के सार आपके द्वार कार्यक्रम के हम लोगों ने आज सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष झंडी दिखाकर उन लोग को, महिला टीम नेत्री को 4000 संगठन जिला में रवाना किए। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का उस कड़ी को जो हमारे जो जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद विधानसभा सम्मेलन का हम लोग ने, एनडीए ने निर्णय लिया और दूसरे 43 विधानसभा में एनडीए के 14 टीम के जो हमारे एनडीए के प्रमुख जो नेता, हमारे उस टीम में सभी एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारे टीम के सभी लीडर हर टीम में संयुक्त रूप से उस टीम में रहेंगे। बनाया गया है 14 टीम, और 14 टीम का आज हम लोग 2 चरण का, प्रथम चरण 23 अगस्त से इसका आगाज होगा, शुरुआत होगी। प्रथम चरण में 23 और 24-25 अगस्त को जो 14 टीम जाएगी, उसमें 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए सम्मेलन होगा, और द्वितीय चरण में जो है 28 से शुरू होगी, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, और उसमें भी 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और उसके लिए जो टीम लीडर बनाया गया है, सभी जो हमारे एनडीए घटक दल के जो भी सम्मानित नेता हैं, माननीय नेता हैं, उनका टीम का संयुक्त रूप से टीम बनाई गई है। सभी टीम जाएंगे
और जो आप देख रहे हैं, एक ही हम लोग का उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है। 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए, इस संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए पूरे जगह, और इसको बारी बारी से हम लोग विस्तार से भी आगे भी चरण बाय चरण आप लोग को प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को साझा करेंगे। और हम आगे के लिए हम चाहेंगे माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से, तो आप लोग का अपनी संवाद को साझा करेंगे। धन्यवाद। आप सभी प्रेस से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी संवाददाता बंधु, छायाकार बंधु को हृदय से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, मदन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजेंद्र गुप्ता जी, रणवीर जी, ललन सदाब जी, अन्य सभी एनडीए के नेतागण, अभी माननीय श्री उमेश कुशवाहा जी ने विस्तृत जानकारी दी। एनडीए घटक दल 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। और जैसा कि बताया गया कि पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 है। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे, और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा। यानी 23 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा, और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा। और एक दिन में करीब 14 सभा होगा, और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा। सभी प्रमंडल में सभा होगा, और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे। और कुछ सरीखे नेता का नाम मैं बता देना चाहता हूं। टीम लीडर जो हैं संजय झा जी, विजय चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, सरवन कुमार जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश सदा जी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज सिंह जी, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे जी, तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह सांसद, रविशंकर प्रसाद सांसद, शीला मंडल माननीय मंत्री, और इस तरह करके बिहार सरकार के कुछ सरीखे के मंत्री, और साथ में हमारे 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को, और संयुक्त रूप से एनडीए का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। और जब हम विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को, 5 से 10,000 लोगों को बिहार सरकार के जो विकास के काम किए गए हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और आपने देखा अभी कि पीटी परीक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने मात्र 100 रुपया फीस, और मेन परीक्षा के लिए फीस भी माफ कर दिया। युवाओं के लिए, शिक्षक के लिए आपने देखा कि जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया। 35% महिलाओं को आरक्षण, और उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इस तरह करके 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी,
शारीरिक शिक्षक, और जिस तरह से एक एक सेक्टर को नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है, और नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, और इस सोशल इंजीनियरिंग का ही फल है कि हम लोगों ने करीब करीब 27 ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के 27 सेक्टर को सीधा प्रभावित करता है और उनको लाभान्वित करता है। तो इसलिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का जो लकीर खींचा है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज एनडीए चुनौती देता है विपक्ष को, आप जो अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं विकास पर बहस करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि लालटेन युग समाप्त हुआ, बिजली का युग आ गया? क्यों नहीं बताते हैं कि गड्ढा का युग समाप्त हुआ, 4 लेन 6 लेन आ गया? आज विकास पर विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आज तक विकास पर बहस करने को विपक्ष तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि बिहार में भ्रमजाल, भ्रामक बातें करके राजनीति करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सोशल इंजीनियर जिस तरह से समाज में विकास का खाका खींच दिए हैं और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग अभी एनडीए का कार्यकर्ता और मतदाता सम्मेलन करेंगे, उसमें सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो न्याय के साथ विकास किया है, इस बात की खुलकर चर्चा होगी और हम लोग जो है विकास को मुद्दा बनाएंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इस बात की गारंटी देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर का अंतिम पत्ता अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने जो है छोटा छोटा पत्ता फेंका है, अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं, वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर, और उन्होंने बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, बिहार की आज महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ी है। तो ये जो हमारा एनडीए का सम्मेलन है, ये सम्मेलन आगे हमारा विकास की गाथा को हम बताएंगे और पूरे बिहार के अंदर एनडीए को जिस तरह से जनता और मतदाता विकास के नजर से देख रही है, तो हम उनके घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल, बहुत सफल रहा और वो बूथ स्तर तक सभी 5 दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और वो बहुत ही सफल रहा। हम लोग उसी समय से एकजुटता और कार्यकर्ता, नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आपसी समन्वय स्थापित करके हम लोग उसी समय से संखनाद फूंक दिए थे 2025 फिर से 30 और 225। तो हम लोग काम कर रहे हैं उसी के तर्ज पर। इस बार हम लोग 243 विधानसभा स्तर पर 14 टीमें, जैसा कि हमारे पहले के बता चुके हैं नेता लोग, 14 टीम बनी और 14 टीमों में 5 दल के नेता शामिल हैं और हम लोग विधानसभा स्तर पर एनडीए की संयुक्त कार्यक्रम करेंगे 5 दल के, उसमें संगठन से लेकर के और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले सभी लोग उसमें एकजुट होंगे और हम लोग अपने मिशन पे पहले से लगे हुए हैं और उसको और धारदार बनाने का काम करें। और उसी के दौरान आप लोगों के बीच आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि विधानसभा स्तर में हम घोषणा करेंगे और आने वाले प्रधानमंत्री आएंगे, उसके अगले दिन से ही हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। गैर जिले जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें हम लोग लग जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच जो माहौल हम लोग बनाए हुए हैं उसको और धारदार। विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, बेवजह के मुद्दा पर वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे सड़क पे उनको कोई मुद्दा आज बचा नहीं है। जैसे देश में और प्रदेश में काम हुआ है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा विहीन विपक्ष
का मानसिक संतुलन, अब क्या हम नहीं बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन उनके पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, बेवजह की मुद्दा लेकर के आज वो जिंदा है। हमको लगता है विधानसभा का कार्यक्रम जब हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए का सभी नेता करेंगे तो विपक्ष समाप्त हो जाएगा। और अभी पूरे बिहार में 2010 में जैसे एनडीए को बड़ा बहुमत मिला था, उससे भी बड़ा इस बार 2025 में हम लोग बहुमत प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाजपा के माननीय दिलीप जायसवाल जी, भाजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी और राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकुंदन चौधरी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय राजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष माननीय रणवीर नंदन जी, विधान परिषद के वरिष्ठ नेता माननीय सराफ जी, प्रिंट मीडिया के और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, आप विस्तार से माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय कुशवाहा जी, आप सब जानते हैं कि हम लोग इसी जगह से प्रेस वार्ता करते थे और पूरे बिहार का जिला स्तर पर एनडीए का 500 दल का संयुक्त सम्मेलन जनवरी के चतुर्थी खंड में शुरू हुआ था बघार से। इतना भारी जन समर्थन लोगों ने देखा, बिहार भर में सभी जगहों पर उत्साह। और आज अभी हम देख रहे हैं, हम तो 2005 में 2 चुनाव जीते थे, 10 में जीते, 20 में जीते। 10 में जो हम लोग लहर दिखे थे, अब 10 के समय अपने क्षेत्र में जो घूम रहे थे, उससे भी बड़ी लहर इस बात। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 500 दल का इतना उत्साही करता है, इतना उत्साह 10 में कुछ देखने को नहीं मिला था, ज्यादा होता। अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लागू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम किया है 22 तारीख को प्रस्तावित, उसके तहत हम लोग सर्कल घूम रहे थे और इसी संदर्भ क्षेत्र में घूम रहे थे। तो लोगों का उत्साह देखिए, गजब उत्साह है। खासकर बिजली उपभोक्ता लोग परेशान होते थे, और सारे लोग कल तो बहुत ऐसे लोग थे जो जीरो का आया था कनेक्शन का चार्ज, वो दिखा रहे थे कि हमारा जीरो आ गया। मतलब कि संपूर्ण गांव का गांव उनका रसीद जो जीरो आ रहा है, उसका उत्साह गजब। सामाजिक सुरक्षा में कई जगह मिले हमको, तो पति पत्नी दोनों थे, बोले कि बाबू हमारा बच्चा काम करता है दिल्ली में, वहाँ से 500-1000 रुपया अपना पेट काट के मिलता था कोई दिक्कत से। अब तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, 2200 रुपया मिले रहना, 2200 रुपया बिजली। उसी में कहते थे कि बिजली के लिए हम लोग पैसा मांगते थे पिता से, अब तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग के लिए गाँव में रहने के लिए 2200 रुपया बिजली फ्री, आज अनाज फ्री, तो गजब तरह का माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए का भी दिल्ली और बिहार की सरकार है, इतना जबरदस्त जनता की लहर है, उस लहर में निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। यह जो अभी हम लोग का सम्मेलन होना है, विधानसभा चुनाव से निकट है, जो अक्टूबर माह में होने वाला प्रस्तावित, और विधानसभा का 23 तारीख से प्रस्तावित सम्मेलन होने वाला है। उसमें सम्मेलन के बाद छुड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष तो इतना उठ बोलते चल रहे हैं। अभी हम गाँव में 3 दिन से घूम रहे थे, गाँव के लोग बता रहे हैं किसी गाँव में, मेरे ही गाँव था, उस गाँव में लोगों ने बोला कि 43 लोगों की मृत्यु हुआ था, उनका नाम पता। अब वो कट गया भाई, तो कितने गाँव तो एनडीए के वोटर थे हमारे, उनका कटा हुआ, उनको परेशानी हो रही, भूटान में दिखा रहे हैं गाँव कट गया, ये नाम हो गया। अब तो कल मुस्लिम गाँव में गए हुए थे, 5-7 गाँव में, उन लोगों को कहीं रोज नहीं है कि हमारा नाम कट गया।
अब जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे जो विदेश चले गए, परमानेंट चले गए, ताला बंद था, अब 2-4 कुछ लोग छूट गए हैं और उसके लिए तो 1 सितंबर तक डेट है, तो उन लोगों को खड़ा करके लोग फोटो खिंचा रहे हैं जबरदस्ती। गाँव में, इलाका में खोज के लाभ, तो जिला में कहा तुमको जरूर होगा, जितना होगा अपना नाम लेकर गया होगा, जुट गया होगा। ये वजह तरह की बात जनता भी समझ रही है कि लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 30 वर्षों से बिहार में जो सुशासन का राज किया है, जो काम हुआ है, उससे जनता डर से मस्त नहीं होने वाली है। पूरे भारी बहुमत से 210 से ऊपर सीट जीत करके पुनः कीर्तिमान कायम करेगा। इन शब्दों के साथ आज के इस वार्ता में मंच पर उपस्थित जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भाजपा के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, और हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण और आप मीडिया के सभी सेक्टर से आए मीडिया के साथियों का इस सभा में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, विस्तृत चर्चा हुई है जिस माध्यम से आप सबों को जो हम लोग को जानकारी देना था कि जनता के बीच जो मैसेज आप दे पाएंगे उन पर चर्चा हो चुकी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के पहले 15 जनवरी से जो जिला सम्मेलन एनडीए का शुरू हुआ था, उसकी सफलता जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा है, जनता में जो उत्साह है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो एनडीए का उद्देश्य है कि 2025 में 225 सीट पाना, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य की ओर कहीं कोई शंका नहीं रह गई है। यदि थोड़ी मोड़ी शंका रही भी होगी तो अब जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जो 23 तारीख से शुरू होकर के 30 तारीख के बीच में 2 चरण में 84 विधानसभा में होना तय हुआ है। मैं समझता हूँ एनडीए के सभी घटक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भी प्रमुख साथी हैं, प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे और जनता में यह संदेश देने का काम करेंगे कि एनडीए किसी भी रूप में एकजुट है और पूरे चुनाव के दरमियान एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 225 के लिए तैयार है। आप सबने देखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास और तीनों जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सीतारामा जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग जो आपने देखा है। मैं समझता हूँ इन सबों का सहयोग रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कि प्रथम चरण में जो 42 विधानसभा क्षेत्र जाना है, जहां सम्मेलन होना है, वाल्मीकि नगर, मढ़ौरा, त्रिवेणीगंज, संदेश, कदवा, कांटी, वारिसनगर, जाले, बेपुर, भतनाहा, पिपरा, गोरियाकोठी, बछवाड़ा, नरपतगंज, ये 23 तारीख को होना है, 23 अगस्त को। और 24 अगस्त को है सोनबरसा, रघुनाथपुर, सिकटा, डुमराव, अमौर, रूनी सैदपुर, बेनीपुर, बिस्टी, कहलगांव, पातेपुर, नरकटिया, करौली, मुंगेर, ठाकुरगंज। और 25 को होना है 25 अगस्त को बिहारीगंज, कुचाईकोट, नरकटिया, कहरगर, रानीगंज, महुआ, नौकहा, उजियारपुर, कटोरिया, बोचहा, चनपटिया, अमनौर, जमुई, बनमनखी। दूसरे चरण में होना है 28 को बाजपट्टी, मढ़ौरा, बरारी, पिपरा, बलदौर, मोरवा, राजपुर, ढाका, फारबिसगंज, गरखा, हारा, बिहारशरीफ, पारू, मोहद्दीनगर।